हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1796 में पहली बार दुनिया में वैक्सीनेशन के बारे में कंसेप्ट आया था और वो एक बच्चे को लगा था, 8 साल के बच्चे को वैक्सीनेशन पहली बार दुनिया में, जिसका नाम था जेम्स फिफ्स। चलो आपको समझ आया होगा कि आज का वीडियो जो है वैक्सीनेशन पे है, जो इम्यूनाइजेशन है जो कि बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड वाइड। हर एक बच्चे को, हर एक प्रेग्नेंट लेडी, हर एक प्रेग्नेंट मदर को ये ज़रूरी होना चाहिए ताकि हमारा देश स्वस्थ रहे, हमारे बच्चे जितने भी हैं वो कोई भी प्रॉब्लम ना हो उनमें, वो फ्री ऑफ डिजीज़ रहे हमेशा। जो कि जो ही बच्चा पैदा होता है ड्यूरिंग द बर्थ विद इन द 24 आवर्स हम क्या करते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन का डोज देते हैं 0, BCG का देते हैं और हेपेटाइटिस बी का। ये अर्ली डोज है जो विद इन द 24 आवर्स में जाना चाहिए। फिर उस आफ्टर 6 वीक्स जब बच्चा होता है, 6 वीक्स का होता है, 6 हफ्ते का होता है, फिर हम क्या देते हैं, DPT 1 का डोज देते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन का 1 डोज फर्स्ट डोज देते हैं, और हेपेटाइटिस बी ये भी 0 डोज ही है। फिर जब बच्चा 10 वीक्स का होता है, यानी कि 10 हफ्ते जब होते हैं, 10 हफ्ते के बाद हम जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसका सेकंड डोज देते हैं, जो DPT का है उसका सेकंड डोज देते हैं, और जो हेपेटाइटिस है उसका भी सेकंड डोज दे देते हैं। फिर हम जो नेक्स्ट डोज देते हैं वो 14th वीक्स में देते हैं बच्चे को। क्या देते हैं, हेपेटाइटिस बी का 3rd डोज देते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन का 3rd डोज देते हैं, और हेपेटाइटिस बी का 3rd डोज देते हैं। अब जब 9 महीने का बच्चा होता है, पहले हम हफ्तों की बात कर रहे थे, वीक्स की बात कर रहे हैं, अब बात है 9 मंथ में हम बच्चे को सबसे जो पहला दे देते हैं वो मीजल्स का डोज देते हैं, और साथ में विटामिन ए का भी फर्स्ट डोज दे देते हैं। याद रहिए, विटामिन ए का डोज हम कंटिन्यूसली हर 6 महीने बाद देते रहते हैं अंटिल जब तक बच्चा 5 साल का हो जाता है, तब तक ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। विटामिन ए का वैक्सीनेशन हर 6 महीने के बाद रिपीट। अब 16वां यानी कि 16th और 24 जो मंथ हो जाते हैं, इसमें क्या हम करते हैं, बूस्टर डोजेस देते हैं। किस किस के, एक तो DPT के, एक ओरल पोलियो वैक्सीन के, और मीजल्स का सेकंड डोज इसमें देते हैं। फिर 5 से 6 साल का बच्चा जब होता है तब हम उसको DPT का सेकंड बूस्टर डोज देते हैं। अब बात है जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको कब देते हैं। सबसे पहला जो हम देते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, हम उनको देते हैं एक टेटनस का इंजेक्शन, वैक्सीनेशन दे देते हैं, और उसके 4 या 6 महीने के बाद हम उसको सेकंड डोज देते हैं टेटनस का, और ये कंटिन्यूसली 3 साल तक चलता है। यानी कि अगर कंटिन्यूसली जब जो लेडी है प्रेग्नेंट हो जाती है उसको 3 साल में हम कंटिन्यूसली ये 2 डोज देते रहे, यानी कि टोटल 3 ईयर्स में 6 बार हमने उसको ये डोज दिए होते हैं। फिर हम उसको बूस्टर डोज देते हैं आफ्टर दी 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ 2 डोजेस कंटिन्यूसली। एक और वैक्सीनेशन है जो कि हम सिर्फ एंडेमिक एरियाज में देते हैं, जिनको जैपनीज एंसेफेलाइटिस बोलते हैं। एंडेमिक एरियाज होते हैं जहाँ पर चांसेस होते हैं और जहाँ पर कंटिन्यूसली कोई ना कोई डिजीज़ आउटब्रेक होती है, जहाँ पर कंटिन्यूसली बीमारियाँ रहती है, जहाँ पर टोटली कंट्रोल नहीं हुआ है डिजीज़ के ऊपर। ये मोस्टली जैसे साउथ जो अफ्रीका है वहाँ पर जो एरियाज मोस्ट एंडेमिक एरिया, जहाँ पर समंदर काफ़ी नज़दीक है, जहाँ पर मलेरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चाहे अगर आप हिंदुस्तान में भी बात करोगे, जिस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा तालाब पौंड हो और जहाँ पर मलेरिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं उसको एंडेमिक एरियाज बोलते हैं, और वहाँ पर जैपनीज एंसेफेलाइटिस का वैक्सीनेशन लगवाना कंपलसरी है, और ये भी लगता है स्टार्ट हो जाता है 12 या 24 मंथ के बीच में। इसका फिर फर्दर डोजेस लगते हैं। अब अगर हम बात कर लेंगे कि हम जो ये वैक्सीनेशन दे देते हैं ये कैसे देते हैं, कहाँ से देते हैं, कोई रूट होगा ना, तो बात कर लेंगे। ओरल जो पोलियो वैक्सीनेशन है ये हम हमेशा पर ओरल देते हैं, माउथ से दे देते हैं। अगर हम BCG की बात कर लेंगे ये इंट्राडर्मल हम लगा लेते हैं। अगर बात कर लेंगे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन की, ये इंट्रामस्कुलर हम दे देते हैं। अगर हम पेंटावेलेंट PCV और IPV की बात कर लेंगे, ये भी इंट्रामस्कुलर ही चला जाता है। और अगर हम मीजल्स और MR की बात कर लेंगे, ये हम देते हैं सबकुटेनियस। बात है कि अवेलेबल कहाँ होंगे, अवेलेबल ये हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। इसको आपको कोई भी रुपया नहीं देना है, 1 भी रुपया नहीं आपको इसके लिए देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वर्ल्ड वाइड, और हमारे हिंदुस्तान में भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हर जगह पर।
अगर आपको कहीं पर भी कोई इस चीज़ के लिए पैसा मांगता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप वो सस्पेंड हो सकते हैं, उनकी लाइसेंस कैंसिल हो सकती है और आप उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर लेंगे कि हम कैसे दे देते हैं, तो याद रखो हम ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस है वो हम हमेशा 0.5 ml में ही देते हैं, चाहे वो कोई भी वैक्सीनेशन हो। और जो हम ऑरल पोलियो वैक्सीन देते हैं वो हम 2 ड्रॉप्स देते हैं, 2 ड्रॉप, चाहे वो 0 डोज हो, 1 डोज हो, 3 डोज हो। अब बात कर लेते हैं हम ये देते क्यों हैं। अगर हमने बात कर ली वैक्सीनेशन की, ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, दैट मीन्स इसका एक पर्टिकुलर रीज़न होगा। और गवर्नमेंट ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, दैट मीन्स ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे देश के लिए, एक अच्छे कम्युनिटी के लिए, एक अच्छे सोसाइटी के लिए। स्टार्ट कर लेते हैं कि ये अलग अलग हर चीज़ जितने हम वैक्सीनेशन देते हैं उनका अलग अलग काम है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है। अगर हम बात कर लेंगे BCG वैक्सीनेशन की, तो ये किस बीमारी से हमको बचाता है? ट्यूबरकुलोसिस से। ट्यूबरकुलोसिस की जो बीमारी है उसको बचाने के लिए, वो आगे इन फ्यूचर ना हो, उसको बचाने के लिए हम BCG देते हैं। अगर हम हेपेटाइटिस B की बात कर लें, ये वैक्सीनेशन इसलिए लगाते हैं ताकि हमको लिवर डिजीज़ ना हो, क्योंकि हेपेटाइटिस B हमेशा लिवर पे ही इफ़ेक्ट कर लेता है, वो इन्फेक्शन से बचाता है हमको। इन फ्यूचर हमारे अंदर ना एक मेमोरी सेल्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं, ये पहले हमने दिए होते हैं इनको, ये रिकॉग्नाइज करते हैं इनको, ठीक है ना, मेमोरी सेल्स। जब बाद में इन केस फ्यूचर में कभी भी कोई भी डिजीज़ अंदर आए, हमारी मेमोरी उनको पहचान लेती है, उनको पहले ही पता होता है कि ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो वो उनको पहले ही किल कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, मार देते हैं। इसीलिए हम ये वैक्सीनेशन दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी को पहले ही पहचान हो उन चीज़ों की। इन फ्यूचर अगर वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाए, घुस जाए, तो वो हमारे ऊपर कोई इफेक्ट ना करे, इसीलिए हम ये वैक्सीनेशन दे देते हैं, ठीक है ना। ये एक अलग टॉपिक है, मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको मेमोरी सेल्स कैसे कर लेते हैं हम, इनएक्टिव वैक्सीनेशन कौन से होते हैं, ये कैसे हम लगा लेते हैं, नेचुरल कौन से हैं और इनएक्टिवेट कौन है, एक्टिवेटेड कौन है। ये एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। अब बात है पोलियो वैक्सीनेशन की, ये आपको बात क्लियर ही समझाया होगा। ये हमको पोलियो होने से बचा देता है, एक बीमारी है उससे बचा देता है उस चीज़ से। अगर पेंटावैलेंट की बात कर लेंगे, ये हमको मल्टीपल डिजीज से बचा लेता है, जैसे वूफिंग कफ से बचा देता है, टेटनस की बीमारी से बचा देता है, हेपेटाइटिस B यानी कि लिवर प्रॉब्लम से बचा देता है, और इन्फ्लुएंजा की बीमारियों जैसे से हमको बचा देता है। अगर रोटावायरस, तो सिंपली ये एक रोटावायरस है, उनको वो एक डिजीज़ कर लेता है जिसका नाम ही रोटावायरस डिजीज़ है, वो उससे हमको बचा देता है। अगर PCV की बात कर लेते हैं, ये न्यूमोकोकल डिजीज़ होता है जिसको निमोनिया मेनिंजाइटिस जो हमारे ब्रेन में हो जाती है, उसको हमको बचा देता है, इसलिए हम ये लगा लेते हैं। अगर हम MR की बात करें, मीजल्स रूबेला, ये एक दोनों डिजीज़ हैं, इन दोनों डिजीज़ को हमारे अंदर कोई जगह ना मिले, कोई प्रॉब्लम ना करे ये इन फ्यूचर में, इसीलिए हम ये MR की वैक्सीनेशन पहले ही लगा लेते हैं। जापानीज एन्सेफेलाइटिस आपको पहले ही समझ आया होगा, ये भी डिजीज़ है, ये भी हम इसीलिए लगा लेते हैं। इसीलिए ऐसे ही डिप्थीरिया अलग अलग है, डिप्थीरिया हो गया, प्लूट्राइटिस हो गया, टेटनस हो गया, ये सारे डिजीज़ है, इसीलिए हम ये वैक्सीनेशन लगा लेते ताकि इन फ्यूचर कभी भी इनके कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर हो जाए तो हमारी बॉडी इनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? जब हमने इनको पहले ही हमने खुद से ही इनको वैक्सीन किया होता है, विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन हमने इनको अंदर, ये इनएक्टिवेटेड होते हैं, यानी कि थोड़े से जिंदा होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट मरे हुए होते हैं। हमारी बॉडी इनके साथ आराम से लड़ती है, ये हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं होती है, ठीक है ना। फिर हमारी मेमोरी सेल्स में ये सारा कुछ फीड हो जाता है कि हमारी बॉडी इन केस फ्यूचर में कभी भी हमारे अंदर ये आ जाए तो हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है और उनको कैप्चर करके मार देती है, सिंपल भाषा में, ठीक है। इसीलिए हम ये कर देते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए, किसी भी टाइप का कोई भी बीमारी ना आए इन फ्यूचर। इसीलिए ये वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
आपका अगर आपका बच्चा है या होने वाला है या प्रेग्नेंट लेडी है या प्रेग्नेंट मदर है या आपके घर में है या ना है, आपके सोसाइटी में है, आपके कम्युनिटी में है, ये बहुत ज़रूरी है, हर किसी को करना है। ये एक पूरा कैलेंडर दिया होता है आपको। जब भी एक बच्चा पैदा होता है एक पूरा चार्ट दे देते हैं, उस पर अच्छे से लिखा होता है कि आपको फर्दर नेक्स्ट विजिट कब करनी है, बच्चे को दूसरा जो वैक्सीनेशन है कब लगानी है। आंगनवाड़ी सेंटर्स में अच्छे से लगते हैं ये प्रोग्राम। आंगनवाड़ी सेंटर में जो वहाँ आशा वर्कर्स होते हैं, जो वहाँ आंगनवाड़ी मैडमें होती है, उनके पास पूरा डिटेल होती है कि इस बच्चे का कब पहला वैक्सीनेशन लगा है, दूसरा वैक्सीनेशन कब देंगे हम, तीसरा कब देंगे, चौथा कब देना है। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको टेटनस का कब लगा, दूसरा कब लगाना है। और जो विटामिन ए का वैक्सीनेशन लगानी है, ये कब लगानी है, क्यों लगानी है, बताना भी ज़रूरी है हमको। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही बता देते हैं कि आ जाओ, आज आपका हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लगाना है। क्यों लगाना है ये पता ही नहीं है उस बेचारे को। बहुत सारे वरीड होते हैं इस चीज़ से, बहुत सारे डरते हैं ये चीज़ लगाने से, हेपेटाइटिस बी लगाने से। उनको लगता है कि शायद मेरे अंदर हेपेटाइटिस बी है इसलिए लगा लेते हैं। नहीं, ना आपके अंदर पोलियो की प्रॉब्लम है, ना आपके अंदर कोई हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, ना आपके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, ना आपको किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी है। ये चीज़ें हम लगा लेते हैं, वैक्सीनेशन हम इसलिए कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये सारी डिजीज जो मैंने बताई, ये चीज़ ना हो आपको, इसलिए हम ये कर लेते हैं। सिंपल, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। ठीक है ना। अवेयर रहो हर चीज़ से। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेशल वीडियो कोई स्पेशल टॉपिक बने किसी भी टॉपिक पे, तो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं हाजिर हूँ, मैं कोशिश कर लूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की। ठीक है। आप बनिए रहिए, अपना ख़ास ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द जितने भी आपके नेबर हैं उनका ख़ास ख्याल रखिए। अगर आप खाना खा रहे हैं उनका भी ख़ास ख्याल रख लो कि वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। ठीक है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्क है एक ह्यूमैनिटी के लिए। ठीक है ना। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही हम अच्छे इंसान कहलाएंगे।